ये आज जो हमारा डायल 112 की डेली की एक्टिविटी रिपोर्ट होती है, उसके एग्जामिनेशन के दौरान कुछ तथ्य संदेहजनक हमारे नॉलेज में आए थे, जिसके संबंध में मैंने पहले डीएसपी साहिब जो भवन है, इनको यहाँ भेजा था। फिर मैं खुद भी हालात को संदेहजनक पा के थाने में आया था। इस संबंध में ये हालात हैं कि रात को करीब 12:52 पर एक लाइन पार के निवासी ने डायल 112 पे कॉल की थी कि उसके घर में उसके चाचा का बेटा अपने एक साथी के साथ में रात देर को आया है, करीब 12 बजे, और वो कुछ संदिग्ध हालत में है। तो और उसके पास उसने बताया कि ये जहाँ जिस मकान मालिक के पास रहता है दिल्ली में, वो नोएडा में, वहाँ से कुछ चोरी करके लेके आए हैं, और उस चोरी का सामान और चोरी के सामान के साथ में ये घर पे मौजूद हैं, और पुलिस मौके पे पुलिस की हेल्प की रिक्वायर्ड है। ये इन्फॉर्मेशन प्रिलिमिनरी गई थी। इस संबंध में हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गया था मौके पे, उसमें 3 जो पुलिस के जवान थे वो मौके पे पहुँचे, और ये जो जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उससे मिले, और मौके पे जब देखा तो मौके पे कुछ हालात संदिग्ध मिलने पर दोनों बंदे जो थे उनको पुलिस ने काबू किया। और जब उनके पास से सामग्री को देखा, उनके पास जो बैग्स थे, 3 छोटे छोटे बैग थे और एक बड़ा बैग था। उस बैग में काफ़ी संख्या में पैसे पाए जाने की पुष्टि हुई पुलिस को। उस संबंध में जो ईआरबी की टीम थी, उन्होंने इमीडिएटली जो ड्यूटी ऑफिसर होता है, मुंशी को फ़ोन करके ड्यूटी ऑफिसर को थाने में अपने स्थान पर बुलाया। ड्यूटी ऑफिसर अपने साथ में एक और होमगार्ड को लेकर मौके पर पहुंचा, और इस संबंध में उस सामान को यहाँ लेके आए। और वो सारे जो ड्यूटी ऑफिसर थे, ईआरबी के ऑफिसर्स, और जो 2 लड़के जिनको जो इसके परिवार में थे, उसमें उमेश और एक दूसरा गोलू नाम का आदमी, उनको थाने में लाया गया। ये रात में करीब 1:30 बजे, यहाँ पे करीब 1:30 बज गए थे आते हुए उनको। इसके बाद में जो वो दिल्ली में जिनके परिवार से ये पैसे बताए जाते हैं जहाँ पर चोरी हुई थी, तो वो लोग थाने में आए, और थाने में आने के बाद में उन्होंने कहा कि ये हमारा जो सामान चोरी हुआ था, और इस सामान के बारे में हम सामान वापस लेके जाना चाहते हैं, और हम इसकी कार्रवाई नोएडा में करवाएंगे। तो उनके जो बैग से नकदी थी, जब उसकी इस टाइम पे चेकिंग वगैरह उन्होंने कही, और फिर इसने जो कंप्लेनेंट है राजकुमार, उसने खुद भी बताया कि पहले वो 2 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, मगर बाद में पता चला कि जाते समय उन्होंने कुछ पैसे कम बताए और 1.5 करोड़ रुपये की बात करी। तो इसमें जो 50 लाख रुपए की जो राशि है, उस राशि के बारे में घपले की बात सामने आई थी। तो इस संबंध में मैं भी दोपहर से थाने में बैठ के ईआरबी की जो अपने मुलाजमान हैं और जो ड्यूटी ऑफिसर थे उस टाइम पे गए हुए थे, और इसके संबंध में जो दूसरी पार्टी वहाँ की इन्वॉल्व है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करके हम इस पैसे की, कितना पैसा था, कहाँ का पैसा था, उसकी छानबीन कर रहे हैं। इस संबंध में ये मामला समझ में आया है कि जो 50 लाख रुपए की राशि को कहीं खुर्द-बुर्द किया गया है। इसमें एक तो क्योंकि नियमों की अवहेलना करके, क्योंकि ये पैसा और जो आरोपी चोर थे, उनकी यहाँ पे प्रॉपर कार्रवाई की जानी आवश्यक थी मुकदमे के हिसाब से। तो इसमें एक तो प्रक्रिया की अवहेलना हुई है, तो उस प्रक्रिया की अवहेलना के संबंध में हमें जो थाना इंचार्ज हैं यहाँ पे एसएचओ अशोक दहिया, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर रहे हैं। उनको हम सस्पेंशन के मैं आदेश कर रहा हूँ अभी, और इसके अलावा मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं इसमें संबंधित सेक्शन में, और तफ्तीश स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसी हालात। मुकदमा किन पर दर्ज होगा? मुकदमा अभी जो परोक्ष रूप से जो मेरी तफ्तीश में जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, ईआरबी के मुलाजिमान, जब ये घटना एक्चुअली खुर्द-बुर्द होने की बात आई है, तो हमारी तफ्तीश में अभी तक आया है कि वो लोग वहाँ से चले गए थे, परंतु जो ख़ासतौर पे जो ड्यूटी ऑफिसर था, उसकी तरफ से लापरवाही, उसकी तरफ से मिलीभगत का मामला समझ में आया है। तो उसने अपने किसी साथी के साथ में मिल के ये कार्य को अंजाम दिया है। हम उसमें अभी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो संबंधित लोग हैं उनको रातों रात गिरफ्तार किया जाएगा, और मामले को बरामद की, उसके जो पैसा है उसको भी रिकवरी की जाएगी। क्या सर वो 50 लाख पूरे खुर्द-बुर्द है या कुछ उसमें से? अभी उसमें बात उसकी रिकवरी की, जब रिकवरी होगी पुलिस तफ्तीश करेगी, उसमें एग्जैक्टली राशि कितनी है उसको गिनी जाएगी, नंबरी नोट का पूरा डिटेल लिखी जाएगी, तो उस एग्जैक्ट राशि का पता अभी ड्यू कोर्स में पता चलेगा। सर एफआईआर दर्ज हो चुकी है या अभी होगी? हम अभी इसमें इसकी प्रक्रिया, बस एफआईआर दर्ज होने वाली है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कंप्यूटर में चलाई जा रही है। अच्छा, तो किस पर दर्ज होगी सर एफआईआर में? अभी ये तफ्तीश का मामला है, हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कल तक आपको ज़्यादा स्थिति, कल बेहतर स्थिति में बता पाएंगे। संदेह के घेरे में सब आपके थाने के या कुछ बाहर के भी इसमें मिल सकते हैं आपके साथ? इसमें जो पुलिस की टीम्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ईआरबी की टीम है, उसमें उसका ड्यू डिलिजेंस है, उन्होंने मौके पे आए भी हैं, इन्फॉर्म भी किया है, गए हुए हैं, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई मेरे हिसाब से संदेह के घेरे में नहीं है। बट जो जेडीओ और थाने का स्टाफ है, उस वक्त उन्होंने कुछ नियमों की अवहेलना की हुई है जो नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में हम कार्रवाई संज्ञान में लेकर कर रहे हैं। सर ड्यूटी ऑफिसर की नेग्लिजेंसी मेरे हिसाब से नेग्लिजेंस के अलावा उसका क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है,
और उसमें वो एक्टिव रूप से इन्वॉल्व है। जी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम आपको अभी रिवील नहीं करेंगे। सर और इसके संबंध में जो पैसे की इतनी बड़ी मात्रा के संबंध में हम इनकम टैक्स को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को दोनों को चिट्ठी लिखेंगे इस संबंध में रिकवरी का वक्त, तो ताकि ये मामला सबकी नॉलेज में ला सके और इसकी गहराई तक जा सके। इस बारे में ये सबकी नॉलेज में लाया जाए। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी हमने ब्रीफ कर दिया गया और जो जायज़ कार्रवाई है, जो भी इसमें संलिप्त होंगे और एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 2 करोड़ भी वापस मंगवाए गए हैं या है, क्योंकि अभी बताया जा रहा था कि जितने पैसे चले गए हैं हाँ। उनको भी ड्यू कोर्स में हम लोग रिकवरी करके इसमें साथ में दिखाने की कोशिश करेंगे। FIR एक ही होगी सर? तो एक तो चोरी की होगी सर, क्योंकि देखिए ओरिजिनल इंसिडेंट इट स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा। हाँ जी जी। तो नोएडा पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है इसके बारे में, वहाँ पे कंप्लेंट दी गई है नहीं दी गई है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं हूँ मैं। बट हमारे जहाँ तक हमारे थाना क्षेत्र के संबंध में, हमारे क्षेत्र में जितनी गतिविधियाँ हुई हैं उस गतिविधि के संबंध में हम मुकदमा दर्ज करेंगे। SHO का भी मामला दर्ज होगा सर? मतलब सर आप उस अच्छा, पैसे तो के मामले में FIR दर्ज करेंगे? FIR दर्ज करेंगे और बाकायदा जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, ADF की अथॉरिटी है, उसको लिखेंगे इस बारे। सर SHO में भी मामला दर्ज होगा या उनके क्योंकि नेगलेक्ट? परोक्ष रूप से मुझे क्योंकि उनकी नॉलेज में बात आ गई थी, तो जो केस प्रॉपर्टी है वो जो दोनों आरोपी इनके घर पे मिले थे, वो इनको ऐसे छोड़ा नहीं जाने देना चाहिए था। उनकी बाकायदा प्रोसेसिंग होती किसी मुकदमे के संबंध में, उनको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। ये नियमों की अवहेलना हुई है। जो पंजाब पुलिस रूल्स और पुलिस के रूल्स हैं, कंडक्ट ऑपरेशनल रूल्स हैं, उसके हिसाब से ये गलत है सर। जिस प्रकार से है। बट जो हमारा रिव्यू प्रोसेस है, हम डायल 112 की कॉल्स को डेली रिव्यू करते हैं कि कितनी कॉल आई, किस की कॉल आई और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। उसके हमारे चेक एंड बैलेंसेस के सिस्टम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। सर इतना बड़ा हादसा हो गया तो इसके ऊपर तो तुरंत एक्शन करता है। तो हम सुबह से इसलिए सभी कर रहा हूँ और वो अब इनको सस्पेंड कर दिया गया।